डियर स्टूडेंट्स, करंट अफेयर्स में प्रतियोगिता दर्पण का एक अपना स्थान है। अगर पिछले एक साल का करंट कर लिया जाए पीटी से तो इसमें काफ़ी क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में दिखाई देंगे। 71वीं में जो पिछले साल एग्जामिनेशन हुआ उसमें 11 क्वेश्चंस आए थे। पिछले एक साल के करंट अफेयर्स यानी 12 महीने के करंट अफेयर्स से 11 क्वेश्चन 71वीं में प्रतियोगिता दर्पण से दिखाई दिए थे। उम्मीद है कि इस साल भी काफ़ी क्वेश्चन दिखाई देंगे, तो हम लोग एक साल का करने का प्रयास करेंगे। आज हम स्टार्ट ले रहे हैं जनवरी 2026 से। जनवरी 2026 से आज हम स्टार्ट ले रहे हैं, जिसमें करंट अफेयर्स होगा 1.5 से 2 महीने पीछे का। हर मैगजीन में 1.5 से 2 महीने पीछे का करंट अफेयर्स होता है, तो इसमें नवंबर 2025 का करंट होगा, जबकि हम लोग मैगजीन ले रहे हैं जनवरी 2026 का। चलिए स्टार्ट लेते हैं, जिसमें 5 खंड होते हैं। राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, आर्थिकी, नवीनतम और खेल, 5 खंड होते हैं। आज हम लोग सबसे पहले राष्ट्रीय घटनाक्रम यानी नेशनल करंट अफेयर्स उठा रहे हैं, जिसमें पहला ही टॉपिक वेरी वर्टाइल, एग्जामिनेशन फ्रेंडली, और ये है 2025 का जो विधानसभा चुनाव हुआ, जो 18वीं विधानसभा के लिए चुनाव हुआ था। याद रखिएगा, 18वीं विधानसभा के लिए पिछले नवंबर 2025 को बिहार में चुनाव हुआ, जिसमें 2 चरणों में चुनाव हुआ। ये भी डेट याद रखिएगा, 6 नवंबर और 11 नवंबर, 2 चरणों में चुनाव हुआ, जिसमें 67.13% टोटल वोटिंग हुई। परसेंटेज याद रखिएगा, 67.13% टोटल वोटिंग हुई, जो अभी तक का सबसे हाईएस्ट वोटिंग था, जिसमें सबसे अधिक 202 सीटें एनडीए ने जीती। टोटल सीटें कितनी है? 243, जिसमें से 202 सीटें एनडीए ने जीती। जिसके बाद बिहार के मुख्यमंत्री 10वीं बार बने नीतीश कुमार, और जिसके लिए शपथ ग्रहण समारोह हुआ गांधी मैदान में। 10वीं बार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने। कितने चरणों में चुनाव हुआ? 2 चरणों में, 6 को और 11 नवंबर को। सीटें किस किस दल को कितनी आई, ये एग्जामिनेशन में आता है, मैचिंग आ जाता है। ये यहाँ पर देख लीजिए, सबसे अधिक 89 सीटें भाजपा ने जीती, और टोटल यहाँ पर अलग अलग दलों का डिटेल्स आप देख सकते हैं। इसे जरूर ध्यान रखिए, सीटों पर मैचिंग आता है। हाँ, सबसे कम वोटों से राधा चरण साहू जीते संदेश विधानसभा सीट से। सबसे कम वोटों से 27 वोटों से जीते कलाधर मंडल जेडीयू के संदेश विधानसभा सीट से। जबकि सबसे अधिक सीटें से कौन जीते? कहां से? रुपौली विधानसभा सीट से। तो ये था बिहार विधानसभा चुनाव 2025 पर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। यहां पर एक बॉक्स बनाकर बड़ा अच्छा कंटेंट दिया हुआ, और यह है बिहार में जितने भी मुख्यमंत्री हुए उनमें सबसे लंबा कार्यकाल किनका रहा। तो ये सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग है, जो 24 साल तक सिक्किम के मुख्यमंत्री रहे। सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले पवन कुमार चामलिंग 24 साल तक रहे। इस मामले में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का स्थान 8वां है, जो 2005 से अब तक मुख्यमंत्री थे 2026 तक। अच्छा, लखनऊ को यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में स्थान मिला है। लखनऊ को यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में पाक कला यानी गैस्ट्रोनॉमी श्रेणी में स्थान मिला है। ये 9वां शहर है जो अब तक यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में शामिल हुआ है। ये यहाँ पर लिस्ट आप देख सकते हैं, क्योंकि यूनेस्को की ऐसी अलग अलग 8 श्रेणियां। ये गैस्ट्रोनॉमी यानी पाक कला में लखनऊ को स्थान मिला है। अच्छा, आप सभी जानते होंगे कि वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे हुए। बंकिम चंद्र चटर्जी या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 1875 में वंदे मातरम गीत लिखा था, जो सबसे पहले बंगाली पत्रिका जो उन्हीं के द्वारा संपादित थी उसमें 1875 में प्रकाशित हुआ था। बंगाली पत्रिका बंग दर्शन में 1875 में सबसे पहले वंदे मातरम गीत प्रकाशित हुआ था, जो 1882 में आनंद मठ, जो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा ही लिखा गया उपन्यास है, उसमें बुक के रूप में, उपन्यास के रूप में अंततः इसका प्रकाशन हुआ। अब इसके 150 वर्ष पूरे हुए हैं और देश भर में इस पर कार्यक्रम आयोजित हुए हैं। अच्छा, देश का अब तक का सबसे भारी उपग्रह यानी सैटेलाइट प्रक्षेपित हुआ है श्रीहरिकोटा से। कितना वजन है इसका? 4410 किलोग्राम वजनी अब तक का सबसे भारी सैटेलाइट, जिसका नाम है CMS-03। CMS-03 सैटेलाइट, जो अब तक का सबसे भारी सैटेलाइट है, श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित हुआ है। तो इसके लिए रॉकेट भी बहुत शक्तिशाली चाहिए। तो बाहुबली रॉकेट LMV-3M5 से इसका प्रक्षेपण हुआ है। ये याद रखिएगा, LMV-3M5 शक्तिशाली रॉकेट है जिससे इसका प्रक्षेपण हुआ है। सैटेलाइट कौन है? CMS-03। अच्छा, इन दोनों का अल्टरनेट नाम यानी एक दूसरा नाम भी है। CMS-3 जो सैटेलाइट है, इसका दूसरा नाम है GSAT-7R। CMS-03 का एक दूसरा नाम भी है, जिसे GSAT-7R कहा गया है। यह भारत का सबसे भारी सैटेलाइट है। और जो रॉकेट बाहुबली रॉकेट है LMV-3M5, इसका भी दूसरा नाम है GSLV-MK3, इसका अल्टरनेट नाम है। यह भी याद रखिएगा, जो बाहुबली रॉकेट है इसका दूसरा नाम है GSLV
MK3 यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये दोनों अल्टरनेट नेम भी आपको याद रखना चाहिए, पता नहीं कौन सा नाम परीक्षा में पूछ ले। अच्छा, UGC हर साल फर्जी विश्वविद्यालयों की सूची जारी करता है। इस साल यानी 2025 में ऐसे 22 फर्जी विश्वविद्यालयों की सूची UGC ने जारी की है। सबसे अधिक कहाँ है? तो सबसे अधिक 10 फर्जी विश्वविद्यालय दिल्ली में है, दूसरा स्थान उत्तर प्रदेश का है। सबसे अधिक याद रखिएगा दिल्ली में है 10 फर्जी विश्वविद्यालय। टोटल 22 ऐसे फर्जी विश्वविद्यालयों की सूची UGC ने जारी की है। अच्छा, सामाजिक न्याय और आधिकारिक मंत्रालय ने 27वें दिव्य कला मेला का आयोजन किया है, जो लखनऊ विश्वविद्यालय में आयोजित हुआ है। यह दिव्यांगों की कलाओं से, उनके निर्माण से संबंधित है। दिव्य कला मेला 27वां जो लखनऊ में आयोजित हुआ। QS हर साल यानी क्वैक रैली साइमंड्स हर साल विश्वविद्यालयों की सूची जारी करता है। इसमें विश्व के और एशिया के विश्वविद्यालय सम्मिलित होते हैं। अभी यहां पर आपको दिखाई दे रहा है एशिया के शीर्ष रैंकिंग वाले विश्वविद्यालयों की सूची। QS की इस सूची में एशिया के सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों की सूची में टॉप स्थान शीर्ष पर है हांगकांग विश्वविद्यालय, जबकि भारत के किसी विश्वविद्यालय या संस्थान का नाम यहां पर IIT दिल्ली के रूप में है, जिसका स्थान टॉप 50 में है, यानी 44वां स्थान है। अच्छा, खेल के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि है। 44वां राष्ट्रमंडल खेल यानी कॉमनवेल्थ गेम 2030 में अहमदाबाद में आयोजित होगा। अब जानते हैं राष्ट्रमंडल खेल उन देशों के समूहों का खेल है जहां जहां अंग्रेजों का शासन रहा है। और आप जानते होंगे कि ऐसे देशों में राजदूत या एम्बेसडर नहीं होते हैं, बल्कि हाई कमिश्नर या उच्चायुक्त होते हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश है, यहाँ पर राजदूत या एम्बेसडर नहीं होते हैं। भारत का ऑस्ट्रेलिया में हाई कमिश्नर होगा, उच्चायुक्त होगा। तो ऐसे देशों का जहां पर अंग्रेजों का शासन रहा है राष्ट्रमंडल खेल आयोजित होते हैं। 2030 में ऐसा ही 24वां राष्ट्रमंडल खेल आयोजित होगा अहमदाबाद में, भारत का प्रमुख शहर। इंटरेस्टिंगली 2030 में राष्ट्रमंडल खेलों का 100 वर्ष पूरा हो रहा है, चूंकि 1930 में सबसे पहले राष्ट्रमंडल खेल कनाडा के हैमिल्टन में आयोजित हुआ था। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, जिसे शॉर्ट में IFFI कहते हैं, हर साल गोवा में आयोजित होता है। कभी कभी नई दिल्ली में भी आयोजित हुआ है, लेकिन मुख्य रूप से ये गोवा में आयोजित होता है। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2025 में ये गोवा में आयोजित हुआ, जिसमें फोकस कंट्री और पार्टनर कंट्री का नाम याद रखिएगा। अधिकतर फोकस कंट्री पर प्रश्न आता है। फोकस कंट्री जापान था, पार्टनर कंट्री स्पेन था। फोकस कंट्री याद रखिएगा जापान था, जिसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला उबिमर रियोस को, जबकि बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला जारा सोफिया को। यहाँ पर ये लिस्ट आप देख सकते हैं। जबकि बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला जो वियतनामी फिल्म है स्किन ऑफ यूथ को। यहाँ पर एक ध्यान खींचने वाला अवार्ड भी है, यूनेस्को गांधी पदक, जो नॉर्वे की फिल्म है सेफ हाउस, उसे ये यूनेस्को गांधी पदक दिया गया। जबकि एक अवार्ड दिया गया इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड, जो 50 साल फिल्म इंडस्ट्री में पूरे करने पर रजनीकांत को दिया गया। ये था राष्ट्रीय घटनाक्रम का कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आइए इंटरनेशनल करंट अफेयर्स इसी खंड में देखते हैं। इंटरनेशनल करंट अफेयर्स में पहला ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और यह है G20 सम्मेलन से संबंधित। दक्षिण अफ्रीका के शहर जोहानसबर्ग में 20वां 20th G20 का शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ जोहानसबर्ग में। सबसे पहले इसका मुख्य विषय क्या था, थीम क्या था? तो यह था समानता, एकजुटता और स्थिरता। फिर से याद रखिएगा, एकजुटता, समानता और स्थिरता, यानी सॉलिडेरिटी, इक्वलिटी और सस्टेनेबिलिटी। आप जानते होंगे कि दक्षिण अफ्रीका एक ऐसा देश है जिसके तीन राजधानियां हैं। सबसे पहले केप टाउन इसकी प्रमुख राजधानी है, जहां संसद है, इसलिए यह दक्षिण अफ्रीका की विधायी राजधानी है केप टाउन। दूसरा है प्रिटोरिया, जो इसकी प्रशासनिक राजधानी है, और तीसरा है ब्लोमफॉन्टेन, जो इसकी न्यायिक राजधानी है। तो तीन इसकी राजधानियां हैं, जबकि जोहानसबर्ग दक्षिण अफ्रीका का सबसे बड़ा शहर, जहां ये G20 का शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ। अब जानते हुए कि G20 में 19 प्रमुख देश सम्मिलित हैं, जबकि 2 समूह हैं, यूरोपियन यूनियन और अफ्रीकन यूनियन। कुल मिलाकर 19 देश और 2 समूहों से मिलकर G20 बनता है। नेक्स्ट अगला शिखर सम्मेलन 2026 में अमेरिका में आयोजित होगा। इसी G20 शिखर के दौरान इब्सा का भी शिखर सम्मेलन हुआ, यानी इंडिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका, जिसे शॉर्ट में इब्सा कहते हैं, और ये भी जोहानसबर्ग में आयोजित हुआ। याद रखिएगा, इब्सा का शिखर सम्मेलन जोहानसबर्ग में ही आयोजित हुआ। उसके बाद नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये है संयुक्त राष्ट्र का जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, जिसे COP30 कहा गया। ये 30वां शिखर सम्मेलन है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज यानी COP30 का। यह आयोजित हुआ ब्राजील के शहर बेलेम में। याद रखिएगा, ब्राजील के बेलेम में COP30 का आयोजन हुआ। मुख्य रूप से इस पर जलवायु परिवर्तन से संबंधित चिंताओं पर डिस्कशंस होते हैं। इस सम्मेलन में स्वास्थ्य चिंताओं से संबंधित बेलेम हेल्थ एक्शन प्लान पर भी चर्चाएं हुई। कभी कभी सम्मेलनों में कुछ प्रमुख घोषणाओं पर प्रश्न आ जाते हैं। तो पर्यावरण असंतुलन पर स्वास्थ्य चिंताओं पर आधारित बेलेम हेल्थ एक्शन प्लान COP30 में एक पहल के रूप में शुरू किया गया है।
इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट अगला पर्यावरण सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र का COP31 होगा, जो तुर्की में आयोजित होगा। तो ये था राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम जनवरी 2026 के प्रतियोगिता दर्पण यानी PD से, जिसमें अधिकतर करंट अफेयर्स नवंबर 2025 के थी। अगला खंड भी बहुत जल्दी आपके सामने आएगा, तब तक इसे रिवाइज कीजिए और इसके साथ साथ एक वार्षिकी भी जरूर देखिए। बहुत सारी शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।